कि ना बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, कि ना 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 बीवी पर लिख पाया ना सनम पर लिख पाया, मेरी कलम में स्याही वो है कि बस वतन पर लिख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप सुनेंगे तो आनंद। आइए, 4 पंक्तियां राजस्थान की बात हुई है, 4 पंक्तियां अनिल भैया के साथ साथ राजस्थान की मैं भी देना चाहूंगा। और अब तक जो पीछे हाथ नहीं खुले हैं वो भी खुले कि महाराणा की, हाँ एडवांस में पेमेंट नहीं, 4थी पंक्ति पर आपका साथ मिले कि महाराणा की भूमि है ये राजस्थानी माटी, शेरों का दल बसता है और पावन हल्दी घाटी, दानों का भी दान यहाँ पर पन्ना वाला दान, और सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान। सबसे न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान। और जब राजस्थान की बात होती है तो हिंदुस्तान का ये बेटा 4 पंक्तियां हिंदुस्तान की भी देना चाहेगा कि नाम देता है, काम देता है, रोज सुहानी शाम देता है। क्या है अपना देश कि नाम देता है, काम देता है, रोज सुहानी शाम देता है। गौर से देख मेरे भारत को, कण कण प्यार का पैगाम देता है, कण कण प्यार का पैगाम देता है। लेकिन जब देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद कुर्सी से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक विशेष समुदाय, कौम असहिष्णुता महसूस करती है, तब मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि मोहम्मद गौरी को इस देश ने 16 बार माफ किया, और क्या सहिष्णुता चाहते हो आप? क्या बात है। तब मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, और जहां पर भी वो हामिद अंसारी अभी बैठा हुआ हो उस तक मेरी बात पहुंचे कि बहुत बड़ा रिश्ता इस धरती का, बहुत बड़ा रिश्ता इस धरती का सहिष्णुता की डोरी से, और नहीं विश्वास होता है तो जाकर पूछ लेना जहन्नुम में मोहम्मद गौरी से। क्या शानदार यार अजय भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और, क्योंकि सन्नाटे में मैं पढ़ने का आदी नहीं हूं, तो ये थोड़े से ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए आपकी तालियां बहुत कम आ रही है। 2 पंक्तियां कि ऊंची कुर्सी पर बैठकर इतराना मत और जमी पर बैठने से कतराना मत। आपका साथ मुझे मिले, आपकी तालियां और मुझे मिलेगी तो थोड़ा और उत्साहवर्धन होगा। शायद सबसे लंबी दूरी तय करके मैं आया हूं और बारिश में भीगते हुए आया हूं, आपका साथ थोड़ी सी ऊर्जा दे मुझे। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आइए, 500 वर्ष का जो इतिहास है वो बदला है, किस तरीके से बदला है। 2 पंक्तियां और उसके बाद आगे आने वाला इतिहास क्या होगा। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि जिस दुनिया अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर डाला, अयोध्या जिस बाबर के नाम से जानी जाती थी, बदनाम हुआ करती थी, कि जिस दुनिया अत्याचारी ने अयोध्या को बदनाम कर डाला, आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर डाला। आज उसी पापी को राम भक्तों ने गुमनाम कर डाला। इतिहास के पन्नों में अब झूठी जई नहीं होगी, मां सरयू की लहरों में अब रूठी लाई नहीं होगी, चाहूं और पताका होगी प्रताप शिवा के नाम की, और भारत भू पर गूंज उठेगी जय जय राजा राम की। भारत भू पर गूंज उठेगी जय जय राजा राम की। पीछे तक आप लोगों का साथ मिले, हो सकता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, या फिर आप लोग समर्थन नहीं करना चाहते हैं, आपका साथ मिले। आइए, 4 पंक्तियां और रखता हूं। सबका परिचय हुआ, लेकिन भरणी कला का थोड़ा सा परिचय बाकी रह गया है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा मैं कि यार सखा का संग यहाँ पर मिलता है। और इस बार मंच का साथ और मंच की तालियां चाहता हूं कि यार सखा का संग यहाँ पर मिलता है, जीने का एक ढंग यहाँ पर मिलता है, ये भरणी कला है मेरे यार, हर एक रंग यहाँ पर मिलता है। ये भरणी कला है मेरे यार, हर एक रंग यहाँ पर मिलता है। आइए, अब मैं शुरू होना चाहता हूं और अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं मैं। स्वागत। कि राजनीति डूबियां हंसताओं के मर्द में तो सागर में ज्वार लाके मुझे लिखना पड़ा, और भ्रष्टाचार पनपा है जो तो मेरे देश में तो शब्दों में कटार लाके मुझे लिखना पड़ा। तो निर्बल यहाँ जब और निर्बल हुआ तो ताओं का अंबार लाके मुझे लिखना पड़ा, और तार तार हुई जब बेटियों की आबरू तो आंखों में अंगार लाके मुझे लिखना पड़ा, आंखों में अंगार लाके। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटियों की बात हुई है यहाँ पर मंच से, नारी उत्पीड़न अक्सर ही देखा जाता है। मैं 4 पंक्तियां समाधान देना चाहता हूँ, और कई समाधान महिला नारी शक्ति तक, तो आपका समर्थन मिले, जो हाथ अभी तक बंधे हुए हैं वो खुले। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि अगर तेरा अपराधी इतना सख्त है तो तुझ में भी मां भवानी का रक्त है। नारी शक्ति को देना चाहता हूँ
कि अगर अगर तेरा अपराधी इतना सख्त है तो तुझमें भी मां भवानी का रक्त है, धरले रूप कालिका का और कर दे सहार, ये चूड़ी कंगन का नहीं खड़क का वक्त है। हाय हाय, वाह वाह, ये चूड़ी कंगन का नहीं। मैं इतनी देर से देख रहा था मैं बार बार कभी इधर देखूं कभी इधर देखूं, आपको लग रहा होगा कि पीछे का समर्थन मांग रहे हो, मैं देख रहा कि माला कौन पहना। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए दिया नहीं यार तूने माला। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब देशभक्ति और जगाइए, ठीक है ना। जब तक आप तालियां नहीं, वो बाद में दे दूंगा, मैं माला पहना दो। अब तो हिसाब कर दूंगा सबका जो भी माला पहना रहा है। हाँ, थोड़ा सा और ऊर्जा देना, क्योंकि जब तक आप ऊर्जा नहीं देंगे मैं इस तरीके से सन्नाटे में ऐसे धीरे धीरे पढ़ूंगा। आप चाहते हो तो एक बार जोरदार तालियां। हाँ, स्वागत है अजय भाई, बहुत मन से सुन रहे हैं। आइए मैं पत्र सबको लिखता हूं, मैंने पाकिस्तान को हाथ में एक व्यंग आपके बीच में रखता हूं। मैं पत्र सबको लिखता हूं, मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा, और पत्र में मैंने क्या लिखा बात आप तक पहुंचाता हूं, और पाकिस्तान ने इसका जवाबी पत्र क्या दिया मुझे, मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने मुझसे कहा, जवाबी पत्र भेजा कि कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। पाकिस्तान मुझे जवाबी पत्र भेज रहा है कि कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा, पर हम कुत्ते की पूछे सीधे होकर तो कुत्तों पे दाग लग जाएगा। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है यार अजय भाई, वाह, जिंदाबाद। एक बार फिर से मैं तो सुनाऊंगा, क्योंकि आप सामने वालों ने तो ताली नहीं बजाई। भाई एक बार मैंने पाकिस्तान को पत्र लिखा, और पत्र में मैंने क्या लिखा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दे, अपने आतंकवाद को पाबंद कर दे, ताकि दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा। तो पाकिस्तान ने जवाबी पत्र भेजा कि कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में, कवि महोदय आपका कहना सही है कि इससे दोनों देशों में खुशी का बाग लग जाएगा, पर हम कुत्ते की पूछे सीधे हो गए तो कुत्तों पे दाग लग जाएगा। वाह 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 वाह। आइए एक छंद आपके बीच में रखता हूं, और हो सकता है चौथी पंक्ति आपके मन की कह दियो। माँ भारती से क्या प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना करता हूँ कि देशभक्त बनकर जीना मरना है मुझे, विरोधी का दाग कभी लग नहीं पाएगा, और वतन पे मर मिटने का सपना है मेरा, और कोई सपना भी मुझ पे न छाएगा। तो देश को जो जरूरत पड़ी मेरे लहू की, तो एक एक कतरा ही लुट लुट जाएगा, और लहू जो बचेगा यदि मेरी किसी रग में, वो राम की कसम वंदे मातरम गाएगा, राम की कसम वंदे मातरम गाएगा। नेताओं की स्थिति भी बहुत, यूं देखें आर्थिक तौर पे तो बहुत अच्छी है, पर वास्तविक नेताओं की स्थिति क्या है। मैं आपके बीच में एक छंद और एक व्यंग, पहले व्यंग रखता हूं फिर एक छंद रखता हूं। एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठा, ये दोबारा नहीं सुनाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। अभी मैं एक तो इतना दूर से आया, पूरे बारिश में भीगते भीगते, गला भी साथ नहीं दे रहा है, ये पीछे वाले तो कुछ नहीं, इनका तो वंस मोर कहते थे, बोलना तो मुझे पड़ रहा है। हाँ, इसलिए आप लोग ध्यान से, ये आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, ये भी उल्टे समझ में नहीं आया रे, वंस मोर, आप लोग ध्यान से सुन लेना। वो एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया, तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। ये देख मेरा खून खोल पड़ा, और मैं मशीन से ही बोल पड़ा। एक दिन एक भ्रष्ट नेता को सच्चाई बताने वाली मशीन पर बिठाया, तो मशीन ने भी नेता को सच्चा बताया। ये देख मेरा खून खोल पड़ा, और मैं मशीन से ही बोल पड़ा, अरे ओ मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। मैंने मशीन से कहा, अरे ओ मशीन तेरा ही ऐसा जवाब आएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। तो मशीन ने 2 पंक्तियों का जवाब मुझे दिया, और कहीं बात अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा। मशीन ने मुझसे कहा कि कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है, कवि महोदय मैंने तो अपनी ईमानदारी पूरी निभाई है, पर क्या करूं, मेरे अंदर की वायरिंग इस नेता ने करवाई है। वाह वाह, क्या व्यंग है यार, बहुत बहुत धन्यवाद, सटीक व्यंग। आइए एक छंद, नेताओं की वास्तविक स्थिति क्या है आपके बीच में रखता हूं, कहीं कटाक्ष हो जाए तो आपका समर्थन मिले। कि खेत खलिहान में तो किसान को देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो पढ़ के दिखाए जी, और सीमाओं पे सैनिकों को लड़ते तो देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो लड़ के दिखाए जी। तो कि सीमाओं पे सैनिकों को लड़ते तो देखा मैंने, कभी कोई नेता भी तो लड़ के दिखाएगी। तो सच्चाई पे अड़े हुए आम जन देखे मैंने,
कभी कोई नेता भी तो अड़ के दिखाए जी। वो टंकी और टावर पे मजदूर देखे मैंने, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी, कभी कोई नेता भी तो चढ़ के दिखाए जी। बस 2 मुक्तक और एक छंद। मुझे पता है तालियां बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन शुरुआत में अनाउंसमेंट हो गया था कि सबको लिमिटेड पढ़ना है, और फिर आप दूसरे दौर में या वंस मोर कर देंगे तो फिर मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। वो दिक्कत भी है। वो एक दिन पति और पत्नी ने पानी पूरी खाने का मन बनाया, पति ने साइड में स्कूटर को साइड में लगाया, दोनों एक ही प्लेट में पानी पूरी खाने लगे और अनंत प्रेम का परिचय देने लगे। दोनों एक ही प्लेट में पानी पूरी खाने लगे और अनंत प्रेम का परिचय देने लगे। तभी पत्नी ने पति की आंखों में देखा, पति ने पत्नी की आंखों में देखा, तो पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हारी आंखों से अनंत प्रेम की रश्मियां आ रही हैं, लगता है तुम पर प्यार की खुमारी छा रही है। पत्नी ने कहा, पानी पूरी खाते हुए पति की ओर देखते हुए पत्नी ने कहा कि पति से कि तुम्हारी आंखों से अनंत प्रेम की रश्मियां आ रही हैं, लगता है तुम पर प्यार की खुमारी छा रही है। तभी पति तबाक से बोल पड़ा, क्या खाक प्यार की खुमारी छा रही है, थोड़ा धीरे तो खा, मेरी तो बारी नहीं आ रही है। वाह 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 वाह। देखो मैं ऐसी बातें भी कर लेता हूं भाई, अपने घर की बात भी हो तो भी कोई बात नहीं, कहीं और चेक दो। आइए, तालिबान, पाकिस्तान ने कहा, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया वैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर भी लेंगे तालिबान की मदद से। कहीं अभी तक जो बातें हुई है वो बातें अपनी जगह है, कहीं सच्ची और अच्छी आपके छोटे भाई ने बेटे ने 4 पंक्तियां अच्छी कह दी और जवाब दे दिया तालिबान और पाकिस्तान दोनों को एक साथ, तो आपका साथ मिले कि अभी तो हम लिखेंगे वो तकदीर बाकी है, और मंच का साथ मिले। और देखना चाहता हूं एक भी हाथ अब नीचे नहीं रहे, एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं कि कहीं पूरा पूरा समर्थन मिल गया, कहीं साथ मिले आपका कि पंक्ति अच्छी है कि अभी तो हम लिखेंगे वो तकदीर बाकी है, और अभी तो हम लिखेंगे वो तकदीर बाकी है, जलाकर राख कर दे वो फकीर बाकी है, और हिमाकत न करना इस ओर देखने की, अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। अभी श्री राम के तरकश में तीर बाकी है। अजय भैया गजब जलवे गजब, जियो जियो। कोई बात नहीं, ये भी कहा है किसी ने, और हमारे देश के गद्दारों ने, देशद्रोहियों ने भी कहा है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस ये सब की तुलना तालिबान से कर दी। केवल 2 पंक्तियों का जवाब देना चाहता हूं घर के अंदर बैठे हुए उन गद्दारों को जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। केवल 2 पंक्तियों का जवाब देना चाहता हूं, और अब देखना चाहता हूं किस किस के हाथ नहीं खुलते हैं कि वो शख्स उठाए तो लाश, वो शख्स उठाते हैं लाश बिछाने को, और दूसरी पंक्ति पर सबका साथ मिले, वो शख्स उठाते हैं लाश बिछाने को, और हम शख्स उठाते हैं लाज बचाने को। वो शख्स उठाते हैं लाश बिछाने को, और हम शख्स उठाते हैं लाज बचाने को। बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप, बहुत प्यारा, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक छंद और 4 पंक्तियां आपके बीच में, और जवाब देना चाहता हूं ओवैसी को जो कहता है कि मैं वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। केवल 4 पंक्तियां, और आपको लगता है कि अच्छी पंक्तियां हो गई तो आपका साथ मिले कि सुन देशद्रोही तेरी भारत को तोड़ने की नीति और चालियां अब नहीं चलेगी, और तेरे इरादों को भाप देश की ये जनता भी तेरे इरादों को बार बार तोलेगी। तो जितने भी पाप किए तूने हर एक कोटि तोलेगी, और जिस दिन देशभक्त से तू अड़ गया, वंदे मातरम तेरी बोटी बोटी बोलेगी, वंदे मातरम तेरी बोटी बोटी। 4 पंक्तियां मेरे स्वाभिमान की, और आपके बीच में से विदा लेता हूं। 4 पंक्तियां कि किसी ने दीपिका प्रियंका सुजान लिख दिया, किसी ने कैटरीना करीना मुस्कान लिख दिया, कि किसी ने दीपिका प्रियंका सुजान लिख दिया, किसी ने कैटरीना करीना मुस्कान लिख दिया। हमें भी कहा लिखने को मोहब्बत हमारी, उठाकर कलम हमने भी हिंदुस्तान लिख दिया, उठाकर कलम हमने भी हिंदुस्तान लिख दिया। जय हिंद, जय भारत।